नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बांग्लादेश में जो इस वक्त घटना घटित हो रही है, एक पड़ोसी होने के नाते उसका भारत से सीधा संबंध है। जाहिर है इसका असर भारत पर पड़ेगा, जिसे संभालने की कवायद लगातार जारी है। लेकिन आज आपके सामने हम वो खुलासा करने वाले हैं जिसने एशिया की सबसे ताकतवर महिला की सबसे बड़ी जो भूल है उसको उजागर किया, और जिसका खामियाजा वो खुद तो भुगत ही रही हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर बांग्लादेश के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट नहीं होता, ना ही शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ता। अगर शेख हसीना ने एक ऑफर कबूल कर लिया होता। आज आपको शेख हसीना की उसी सबसे बड़ी भूल की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। हसीना की वो बड़ी भूल, जीत गया डोनाल्ड लू। बांग्लादेश का वो द्वीप जहां लिखी गई स्क्रिप्ट तख्ता पलट के पीछे वो अमेरिका से और अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। बांग्लादेश में तख्ता पलट तो 5 अगस्त को हुआ, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 2024 की शुरुआत में लिखी जा चुकी थी और तख्ता पलट पर काम हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही शुरू हो गया। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के पीछे कोई और नहीं बल्कि वो एजेंट है जिसे तख्ता पलट का एक्सपर्ट माना जाता है। वो जिस देश में जाता है वहां राजनीति का स्थिरता शुरू हो जाती है। इसी एजेंट के जरिए शेख हसीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश हुई थी, लेकिन शेख हसीना ने जब सख्त रुख अपनाया तो बांग्लादेश में हालात पलट गए। डोनाल्ड लू यही वो शख्स है जिसे तख्ता पलट का एक्सपर्ट माना जाता है और बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा। अमेरिका पर बांग्लादेश में अस्थिरता के आरोप क्यों लग रहे हैं, इसकी एक वजह हसीना के बेटे का बयान है। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हमें शक है कि इसके पीछे पाकिस्तान या अमेरिका है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश में मजबूत सरकार नहीं चाहता, क्योंकि वो ईस्ट में भारत को परेशान रखना चाहता है। अमेरिका भी बांग्लादेश में कमजोर सरकार चाहता है ताकि वो देश पर अपना नियंत्रण रख सके। शेख हसीना के बेटे ने अमेरिका का नाम क्यों लिया, अब आपको इसके पीछे का पूरा सच और ब्लैकमेलिंग की कहानी समझाते हैं। बांग्लादेश में इसी साल जनवरी में आम चुनाव हुए थे, जिसमें बीएनपी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। वहीं शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन शेख हसीना को इस बात की आशंका थी कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश जरूर होगी। तख्ता पलट की आशंका को लेकर इसी साल मई में शेख हसीना ने बड़ा खुलासा किया और उन्होंने दावा किया था कि उन पर विदेश से दबाव बनाया जा रहा। हालांकि तब शेख हसीना ने किसी देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि किसी गोरे शख्स को भेजकर उन पर दबाव बनाया गया। वो शख्स डोनाल्ड लू था। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका बे ऑफ बंगाल और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए अमेरिका दशकों से जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उस पर एयरबेस बनाने की बात कर रहा है। शायद तो शेख हसीना की सरकार ने इसमें अपनी रजामंदी नहीं दी। ऐसे में अमेरिका की भूमिका निश्चित रूप में बहस का मुद्दा बनी हुई है शेख हसीना के देश छोड़ने में। डोनाल्ड लू अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। आसान भाषा में कहें तो दक्षिण और सेंट्रल एशिया में अमेरिका की क्या नीतियां होंगी और उसे कैसे लागू किया जाएगा, इसका जिम्मा डोनाल्ड लू के ही कंधों पर है। इसी शख्स को बांग्लादेश में एक द्वीप का अधिग्रहण करने का जिम्मा दिया गया था, जिसके लिए इसने बांग्लादेश का दौरा किया। अमेरिका बांग्लादेश में अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसके लिए अमेरिका को बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप का अधिग्रहण करना। इस द्वीप से अमेरिका भारत, पाकिस्तान और चीन पर नजर रख सकता है। अमेरिका ने शेख हसीना के सामने इस द्वीप के अधिग्रहण की बात रखी। बदले में कहा गया था कि बिना किसी परेशानी के उन्हें चुनाव जीतने दिया जाएगा। इसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं हुई। उन्होंने सख्त रुख भी अपना लिया था।
इतना ही नहीं, शेख हसीना ने मई महीने में ही दावा किया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को काटकर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश चल रही है। बिना नाम लिए शेख हसीना ने अमेरिका की तरफ ही इशारा किया था। किस तरह अमेरिका के डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश में तख्ता पलट पर काम किया, अब वो समझिए। दरअसल जनवरी के बाद 14 मई को डोनाल्ड लू ने ढाका का दौरा किया। कहने को इस 2 दिन का यात्रा का मकसद द्विपक्षीय वार्ता था, लेकिन डोनाल्ड लू ने बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत के घर पर कुछ सामाजिक संगठनों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ता, मजदूर संघ के नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता और दूसरे संगठनों के लोग शामिल थे। डोनाल्ड लू के इसी दौरे के बाद ही बांग्लादेश में आरक्षण पर छात्र आंदोलन की जमीन तैयार शुरू हो गई थी। हालांकि अमेरिका ने इसी बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ अजीज अहमद पर भ्रष्टाचार के आरोप पर प्रतिबंध का ऐलान भी कर दिया था। अजीज अहमद को शेख हसीना का करीबी माना जाता है, जिसके बाद जून में बांग्लादेश को जनरल वकार उस जमान के तौर पर नया आर्मी चीफ मिला। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। अमेरिका की भूमिका पर संदेह इसलिए भी गहराता है कि 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तो इस पर अमेरिका ने बांग्लादेश की सेना की तारीफ की और अंतरिम सरकार बनाने का स्वागत किया। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. सवाल ये कि बांग्लादेश में अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की बांग्लादेश में दिलचस्पी बढ़ी। इसे लेकर जानकारों का मानना है कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश चीन के करीब न जाए, क्योंकि शेख हसीना के कार्यकाल में चीन के साथ बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हुए। दूसरा, रणनीतिक तौर पर बांग्लादेश की लोकेशन को देखते हुए अमेरिका यहां अपनी एक पोस्ट बनाना चाहता है, ताकि भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों पर नजर रख सके। अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश को क्वाड में शामिल होने का ऑफर दिया गया था, लेकिन शेख हसीना ने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इसके बाद अमेरिका लगातार शेख हसीना सरकार पर दबाव बना रहा था। शेख हसीना की सरकार ने जब विपक्षी नेताओं को जेल में डालना शुरू किया और दमनकारी नीतियां अपनाने लगी, तो अमेरिका को मौका मिल गया। डेमोक्रेसी के नाम पर शेख हसीना पर दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। इसके बाद अमेरिका ने कई कड़े कदम भी उठाए। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का आरोप लगाया, आरएबी को बैन कर दिया। शेख हसीना से जुड़े कई ताकतवर लोगों पर भी बैन लगाया गया। हालांकि इन सब के बावजूद शेख हसीना की सरकार नहीं झुकी। आम चुनाव में बीएनपी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां चुनाव में शामिल नहीं हुई। मकसद था कि गड़बड़ी का आरोप लगाकर शेख हसीना को सरकार न बनाने दिया जाए। जब शेख हसीना ने सत्ता में वापसी की तो उनके तख्ता पलट की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया, जिसका नतीजा 5 अगस्त को सामने आया, जब शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब करीब करीब साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में इस बवाल के पीछे बाइडेन के एजेंट का दिमाग था। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसकी प्लानिंग भी काफी हद तक बाइडेन के एजेंट ने की थी। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी देश में तख्ता पलट हुआ और डोनाल्ड लू का नाम सामने आया। ऐसा कई बार हो चुका है। आपको याद होगा मार्च 2022 में किस तरह पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ बगावत के सुर तेज हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने गठबंधन नेताओं के साथ इस्लामाबाद कूच का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान में उठे सियासी बवंडर से पहले मार्च में ही डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसके 1 महीने बाद ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हो गया। इमरान खान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
श्रीलंका में तख्ता पलट, डोनाल्ड लू का प्लान।